नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सोहेल। आजकल भारत पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे उठ रहे हैं, वो चाहे सीमा हैदर सचिन मीना का केस हो या फिर अंजू नसरुल्ला का केस हो, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। इस बीच एक और स्टोरी सामने आई है, लेकिन यहाँ पर ये स्टोरी आप सुनेंगे तो आप ज़रूर इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि इकरा का जो केस आपने सुना था उसमें भी कैसे उसको वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। एक ऐसी ही घटना सामने आई है आंध्र प्रदेश के नांदयाल ज़िले से, जहाँ पर एक लड़की की फ़ोन पे बातचीत होती है। एक रॉन्ग नंबर का उसके पास कॉल आता है और जब वो बैक कॉल करती है तो एक लड़के से उसकी बातचीत होती है। वो पाकिस्तानी लड़का होता है और लगातार फिर उनकी बातचीत बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो लड़का पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाता है और दुबई के रास्ते यहाँ पर आता है। 10 साल तक वो यहाँ पर रहता है, क्योंकि वो जो महिला थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले उसका पति मर चुका था और वो अपने ससुराल वालों के साथ ही रहती थी और उनकी केयर करती थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन उसके बाद जब वो पाकिस्तान से उसका प्रेमी यहाँ आ जाता है तो दोनों लड़की के ससुराल वालों के ही कहने पर शादी कर लेते हैं और साथ में रहते हैं। 10 साल तक ये लड़का उस लड़की के साथ रहता है, उस महिला के साथ रहता है, उसके परिवार की देखभाल करता है और यहीं पर उसे भारत का आधार कार्ड वगैरह सब जो आईडी होती है वो सब उसको मिल जाता है। यानी एक तरीके से नागरिकता हालांकि अवैध हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर रहने लगता है। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो मजदूरी का काम करता था और किसी ने उससे पूछताछ भी नहीं की, पड़ताल भी नहीं की, क्योंकि उसका आधार कार्ड बन चुका था। अब 10 साल होने के बाद जब वो एक बार पाकिस्तान विजिट करने की सोचता है, तो जब वो वापस एयरपोर्ट पर जाता है तो वहाँ उससे पूछताछ हो जाती है और वहाँ पर जब उसका आधार कार्ड और पुरानी डिटेल्स उससे पूछी जाती है कि आप पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं, तब वो बताता है कि वो पाकिस्तान से ही हिंदुस्तान आया और यहाँ पर उसकी शादी हुई। उसके बाद किस तरीके से वो 10 साल से यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहा है, वो पूरी डिटेल बताता है। तो जो अधिकारी होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे जेल हो जाती है। कई गंभीर धाराओं में उसके ऊपर केस होता है। इसके अलावा जो लड़की है वो भी परेशान हो जाती है और वो अपने घर में है। अब उनके 4 बच्चे हैं और वो अकेली ही उन बच्चों को पाल रही है। ये बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी है। कई बार प्यार में पड़कर लोग इस तरह के कदम उठा लेते हैं, लेकिन बाद में कानूनी पचड़े में उन्हें फंसना पड़ता है और जीवन भर पछताना पड़ता है। तो अगर आप भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह के प्यार में आप भी फंस चुके हैं, तो ज़रा सावधानी से कदम उठाइएगा, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ही केस बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर आप दूसरे मुल्क से आते हैं तो आपको जो कानूनी प्रक्रियाएँ होती हैं उसका पालन करना चाहिए, ताकि आपको ज़िंदगी भर पछताना ना पड़े।